हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर अपना इंश्योरेंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आईएफएससी, इरडा, ईपीएफओ इन सभी सब्जेक्ट्स में ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स में, प्लस एलआईसी एंड बाकी जो आपके इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये लेक्चर्स हेल्पफुल हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर अपना जो लास्ट पार्ट था, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंश्योरर्स, इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इंटरडिपेंडेंसीज एंड मॉडर्न डायनेमिक्स किस तरह की हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो आपके पास में अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, अलग अलग जो काम हो रहे थे पहले इंडिपेंडेंटली, अब वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पर डिपेंड हो चुके हैं। तो वो जो इंटरडिपेंडेंसीज हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं वो हम अब समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखना है कि सिनर्जी और फीडबैक लूप्स बनते हैं। तो एक मैकेनिक्स यहाँ पर होती है। तो ऐसा समझो कि मान लो एक इंश्योरर का एक लिविंग इकोसिस्टम है जहां पर हर एक टीम का आउटपुट दूसरी टीम के लिए इनपुट बनेगा। जैसे मार्केटिंग ने जो आउटपुट दिया वो सेल्स के लिए इनपुट बना, है ना। तो यहाँ पर अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो बताएगा कि क्या क्या फीचर्स हैं, मार्केटिंग उसको एक इनपुट की तरह लेगी। तो यहाँ पर हमारे पास में फीडबैक जो है वो स्लो या ब्रोकन हो सकता है। इनएफिशिएंसीज हमारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी हर एक स्टेज पर। एंड यहाँ पर अगर ये रियल टाइम और कनेक्टेड है तो हम देखेंगे कि एक तरीके की सिनर्जी यहाँ पर हमारी बनकर आ रही है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्लेम्स एंड प्राइसिंग में, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा स्मार्टर अगर हमारे बन जाते हैं तो लॉसेस हमारे कम होते हैं और एक सस्टेनेबल यहाँ पर पोर्टफोलियो आपके सामने बनता है। तो जितनी भी कलेक्टेड डिटेल्स हमारे पास हैं क्लेम से रिलेटेड, ये हमारे एक्चुअरीज को हेल्प करती है कि किस तरीके से उन्हें अपने प्रीमियम रेट्स को अपडेट करना है। तो क्लेम्स की जो ग्रैनुलरिटी है, कॉजेस, सीवियरिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट बन जाता है एक्चुअरियल प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट रिस्क का। फिर यहाँ पर अंडर राइटिंग एंड री की बात आती है। तो अंडर राइटर्स आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर रिस्क जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है और यहाँ पर वो डिजाइन करते हैं अपने री इंश्योरेंस ट्रीटीज को। तो पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन जो है वो विजिबल होती है अंडर राइटर्स के लिए ताकि वो ट्रीटी डिजाइन को इन्फॉर्म कर पाए। ठीक है। तो अगर यहाँ पर मान लो आपका अंडर राइटिंग डेटा दिखा रहा है कि केवल 30% ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी जो कि आपकी चेन्नई के कोस्टल बेल्ट से आती हैं, तो री इंश्योरेंस यहाँ पर चाहेंगे कि वो ना अपने एक्सपोजर को कैप कर दें फ्लड प्रोन जोन में। तो इंश्योरेंस क्या करेंगे, री इंश्योरेंस के साथ में नेगोशिएट करेंगे री इंश्योरेंस ट्रीटी कि हमारे पास में एक स्पेसिफिक स्पेशल फ्लड रिस्क लेयर आप प्रोवाइड करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 30% का रिस्क है। समझ में आ गया। तो पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन जो हो रही है, जैसे 30% हमारी कोस्टल बेल्ट वाली हो गई थी तो वो विजिबल हो जाती है अंडर राइटर्स के लिए। एंड ये यहाँ पर किस तरह की ट्रीटी डिजाइन होनी है वो डिसाइड की जाती है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एजेंट्स और डिजिटल चैनल्स जो हैं वो वॉइस ऑफ द कस्टमर बन जाते हैं। तो एजेंट्स यहाँ पर अगर कस्टमर्स कुछ भी रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको कोई भी हेल्प चाहिए, तो वो सारी चीजें देते हैं। अगर यहाँ पर एजेंट्स से कस्टमर बोले कि भाई मेरे घर पर आ जाओ, तब हम लोग पॉलिसी डिस्कस कर लेंगे, तो एजेंट उनके घर पर जा रहा है। तो अच्छा खासा यहाँ पर हर एक चीज कवर की जा रही है। प्रोडक्ट टीम जो होती है वो पैकेजेस को कॉम्बोज पॉलिसीज बनाकर एक सिंगल प्रीमियम कैलकुलेटर के थ्रू इनको हेल्प कर देती है, जिससे कि जो प्रोडक्ट है उसकी यहाँ पर एक मार्केट फिटिंग बन जाती है, वो मार्केट फिट हो जाता है और कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा चला जाता है। तो एजेंट का जो फीडबैक मिलेगा वो प्रोडक्ट की बंडलिंग करने में हेल्प करेगा, मार्केटिंग लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। फिर आती है इन्वेस्टमेंट से प्राइसिंग की तरफ। तो एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जो है कि भाई कितने रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं, ये इन्फ्लुएंस करेंगे कि हम कितना प्रीमियम यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, स्पेशली हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के लिए। तो अज्यूम इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अफेक्ट करेंगे प्रीमियम लेवल्स फॉर लॉन्ग टेल्ड लाइंस। डेटा शेयरिंग, तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, यूनिफाइड कस्टमर पॉलिसी, क्लेम्स डेटा सेट एक्सेसिबल वाया गवर्नड एपीआईज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे क्लेम्स, अंडर राइटिंग, प्राइसिंग, फाइनेंस, ये सभी सेम वर्जन डेटा का यूज कर रहे हैं सिक्योर आईपीस के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मान लो जब क्लेम अपडेट हुआ एक व्हीकल की लॉस हिस्ट्री के थ्रू, तो अंडर राइटिंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटली इसको देखेंगे और रिन्यूअल जो है वो इशू कर देंगे। तो कोई भी डुप्लीकेशन या मैनुअल एक्सेस शेयरिंग यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी, एक यूनिफाइड ट्रूथ हमारे सामने रहेगा। फिर आती है बात कॉन्क्रीट डेटा फ्लोस की। तो एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस फीड। ठीक है। यहाँ पर एक कस्टमर ने रिपोर्ट करा एक एक्सीडेंट,
कि भाई एक यहाँ पर इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने फोटोज वगैरह भेज दी एप्लीकेशन के थ्रू। अब डेटा जो है वो क्लेम्स डेटा लेक में जाएगा, और इस क्लेम्स डेटा लेक में, डेटा लेक क्या है, जहाँ पर आपका सारा डेटा प्रेजेंट है। अब एनोनिमाइज्ड डेटा सेट जो है उसको हमारे एक्चुअलीज यूज कर रहे हैं। ये एनोनिमाइज क्या हो गया, एनोनिमस डेटा क्या होता है कि एनोनिमस चीज हो गई जिसके बारे में हमें पता नहीं है, पर्टिकुलर नेम हमें नहीं पता, और लॉस रेशियो अजम्पशन यहाँ पर किया जाएगा। फिर जो नए रेट्स हैं वो पब्लिश किए जाते हैं कोटिंग इंजन के थ्रू जब इन्हें सेल करनी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होगा। तो इससे क्या होगा, रियल टाइम लर्निंग लूप बन गया आपका। और यहाँ पर क्लेम से लेकर प्राइसिंग जो है वो विद इन वीक्स चेंज हो जा रही है, ना कि ईयर्स में। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, दूसरा एग्जांपल है टेलीमेटिक्स स्ट्रीम से रिस्क स्कोरिंग सर्विसेज से आपका डायनामिक प्रीमियम। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे व्हीकल सेंसर्स है, इन्होंने ड्राइविंग डेटा भेजा कि स्पीड कितनी थी, ब्रेक कितना था, नाइट ड्राइविंग की या नहीं की। इसके बाद में एक रिस्क स्कोरिंग सर्विस होती है जो कि ड्राइवर की रिस्क प्रोफाइल कितनी है, वो कितनी स्पीड में चला रहे हैं, यहाँ पर वो लोग सीट बेल्ट लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, वो सारी चीजें अपडेट करेंगे। एंड अंडरराइटिंग एजेंट जो है इंजन, वो ऑटोमेटिकली आपके रिन्यूअल प्रीमियम्स को एडजस्ट कर देते हैं। तो जितने भी यहाँ पर सेफ ड्राइवर्स हैं उन्हें डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिनर्जी को अनेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के रहेंगे, क्रॉस फंक्शनल प्रोडक्ट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्लेटफॉर्म टीम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्चुअलीज को, अंडरराइटर्स को, क्लेम्स लीड को, इंजीनियर्स को, इन सबको, आपका प्रोडक्ट मैनेजर को एक साथ मिक्स कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर हमारे पास में एक मिनी स्टार्टअप इनसाइड द इंश्योरर की तरह ये काम करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या करेंगे, एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। तो एक्सपर्ट्स यहाँ पर मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूज कर रहे हैं, डेटा साइंस को यूज करेंगे, और यहाँ पर मॉडल गवर्नेंस को यूज कर कर एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर ये ब्रेन की तरह काम करेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म टीम की, तो प्लेटफॉर्म टीम क्या कर रहे हैं, ये ओन कर रहे हैं कॉमन सर्विसेज को। तो यहाँ पर आइडेंटिटी, बिलिंग पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, एपीआई, इन सब पर इनका ध्यान रहेगा, जिससे कि क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास में जो ओवरऑल काम है वो यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है इनके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म टीम की तरह काम कर रहे हैं, रीयूजेबल टूल्स बना रहे हैं। तो जैसे हमारे प्लम्बर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हर एक को यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस। तो इसमें क्या होगा, हाई लेवल आर्किटेक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पर आपके पास में कोई सिटी है, कोई शहर होता है, तो अब शहर में क्या होगा, हाईवे जो है वो नेबरहुड्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, है ना, जो आसपास के गांव हैं, अलग अलग टाउन्स हैं, उन्हें कनेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एपीआईज, गेटवेज, ये सब होते हैं जो कि कनेक्ट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास में डेटा इंजेक्शन लेयर होता है। डेटा इंजेक्शन लेयर क्या करता है, ये जो अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं उनको रियल टाइमिंग में कनेक्ट करता है। तो बैचेस और स्ट्रीमिंग का काम इनका हो जाएगा। फिर डेटा लेक हाउस होते हैं। अब डेटा लेक हाउस यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा इनके पास रॉ फॉर्म में भी प्रेजेंट है और अनडिफाइंड फॉर्म में भी, तो सेंट्रल स्टोरेज की तरह ये काम करेंगे। ठीक, फिर एनालिटिक्स आपके पास होती है, या फिर मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस इंटेलिजेंस होती है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक थिंक टैंक की तरह काम कर रहे हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पर हम अपनी रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सारी चीजें यहाँ पर, फिर एक फाइनल सोल्यूशन निकालेंगे। फिर आते हैं आपके पास में कोर सोल्यूशंस, जिसमें आपका पास पास, बिलिंग, सीआरएम, ये सब आते हैं जो कि एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। और देन आप इंटीग्रेट करते हो पार्टनर्स के साथ में, जैसे आपके ब्रोकर्स हो गए, रीइंश्योरर्स हो गए, थर्ड पार्टी डेटा प्रोवाइडर्स हो गए, सिक्योर एपीआईज के थ्रू। नेक्स्ट आता है डेटा एंड मॉडल गवर्नेंस। तो यहाँ पर हमारे पास में डेटा लीनिएज होता है, जिसमें कि जैसे मान लो अगर प्रीमियम के नंबर आपके चेंज हो गए, तो सिस्टम यहाँ पर ट्रैक करेगा कि किसने चेंज किए और क्यों चेंज किए। फिर आती है आपकी डेटा क्वालिटी मैट्रिक्सेस। तो यहाँ पर आपके पास में कंप्लीटनेस डेटा की है या नहीं है, टाइमलीनेस है डेटा की, डेटा टाइम पर इनपुट हो रहा है या नहीं, एक्यूरेट है डेटा या फिर नहीं है, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो एक न्यू एमएल क्लेम जो है, क्लेम फ्रॉड मॉडल, वो हमारा यहाँ पर वैलिडेट किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। तो इस तरह का काम होगा। फिर हमारे पास आता है ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल में हमारे पास जितने भी ऑटोमेटेड डिसीजंस थे, ठीक है, जैसे कि इंस्टेंटली आपने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये फेयरली करा गया था, रेगुलेटर्स इसको फेयरनेस के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है,
सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि कोई डेटा चेंज तो नहीं कर रहा, और कर रहा है तो क्यों कर रहा है। फिर हम ये देख रहे हैं कि क्या सारे मॉडल्स हमारे ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो ऑटोमेटेड डिसीजंस लिए गए थे वो फेयर डिसीजंस थे भी या फिर यहाँ पर नहीं थे। फिर आता है सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी। तो यहाँ पर हम देखते हैं आईएएम एंड आपका आरबीएसी। आईएएम क्या होता है? आईएएम आपका रहेगा यहाँ पर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, और आरबीएसी क्या होता है? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। और आईएएम क्या होगा? आईएएम आपका रहेगा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इंक्रिप्शन का काम किया जाएगा ट्रांजिट में और रेस्ट के टाइम पर। इसके अलावा यहाँ पर हम पीआईआई को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, केवल केवल जैसे क्लेम टीम्स हैं वही पर्सनल क्लेम फोटोज वगैरह चेक कर सकती हैं, एक्चुअलीज जो है वो यहाँ पर अनोनिमस डेटा ही चेक कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनक्रिप्शन हो जाता है तो हमारे पास में जो डेटा है वो सेफ रहेगा स्टोर्ड वे में भी और ट्रांजेक्शन के टाइम पर भी। इसके अलावा हम कंप्लाइंस करते हैं तो जो जीडीपीआर है यूरोप में या फिर डीपीडीपी है इंडिया में, ये सभी यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये देखते हैं कि क्या हमारे पास में जो लोकल डेटा है वो ठीक से प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। एंड SOC2 एंड ISO 27001 यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि लोकल डेटा प्रोटेक्शन कंप्लायंस स्टैंडर्ड कोड्स हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है डेवऑप्स एंड MLOps। तो यहाँ पर हमारे पास में जो डेवलपर ऑपरेशंस होते हैं और मशीन लर्निंग ऑपरेशंस होते हैं। तो इसमें हमारे पास में CI/CD पाइपलाइंस होती हैं जो कि न्यू फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल की तरह काम करेंगी। कैनरी रोल आउट होता है हमारे पास में जो कि नए मॉडल को यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, जहाँ पर 5% क्लेम्स पहले देके जाते हैं और अगर ये सही से काम कर रहे होते हैं तो हम 100% क्लेम्स यहाँ पर रोल आउट करते हैं, ठीक है। तो CI/CD प्लेन हमारे कोड एंड मॉडल्स बनाएंगे। कैनरी और AB रोल आउट जो है वो मॉडल्स को अपडेट करते हैं। कैनरी मॉनिटरिंग एंड रोल बैक कैपेबिलिटीज, यहाँ पर अगर कोई भी एरर्स हैं जो कि स्पाइक कर गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इंस्टेंटली रिवर्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। देन आता है प्रैग्मेटिक माइग्रेशन। तो इसमें हमारे पास में हम रिप्लेस कर रहे थे पहले लीगेसी सिस्टम को ओवरनाइट, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एपीआई रैपर्स को बिल्ड करेंगे, ठीक है, अराउंड द अवर जितना भी लीगेसी है यहाँ पर, ठीक है, लीगेसी सिस्टम्स को। फिर यहाँ पर ग्रेजुअली एक सर्विस के थ्रू दूसरा सर्विस, तीसरा सर्विस, इस तरह माइग्रेट करेंगे। तो जैसे आपने पहले पॉलिसी इशुएंस की तरफ माइग्रेट करा, पॉलिसी से अब आप माइक्रो सर्विसेज की तरफ आ गए, ठीक है। देन आता है वेंडर इकोसिस्टम। तो हमारे पास में कोर पास वेंडर्स हो सकते हैं जो कि यहाँ पर जैसे गाइड वायर, डग की, ये सब होते हैं, तो क्लेम प्लेटफॉर्म्स की तरह काम करेंगे। इसके अलावा एनालिटिक्स वेंडर की तरह काम करेंगे, इंश्योरेंस एज अ सर्विस काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पास क्लाउड प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा हमारे पास रहते हैं। री इंश्योरर प्लेटफॉर्म्स एंड ILS मार्केट प्लेसेस क्या करते हैं, ये यहाँ पर आपको टेलीमेटिक्स प्रोवाइड करते हैं, फोटो बेस्ड क्लेम असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, साथ में यहाँ पर फ्रॉड एनालिटिक्स करवाते हैं। तीसरा आता है रिस्क रेगुलेशन एंड फ्यूचर आउटलुक। तो यहाँ पर हमारे पास में क्लाइमेट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, साइबर रिस्क, मॉडल रिस्क, लीगल रेपुटेशनल रिस्क, ये सभी रिस्क देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नॉन लीनियर इंक्रीज हो गया कैटास्ट्रॉफिक फ्रीक्वेंसी में, फॉर एग्जाम्पल फ्लड बहुत ज्यादा बढ़ गए या ड्रॉट्स कहीं पर बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो ऐसी सिचुएशन में सिनेरियो मॉडलिंग की जाएगी और ग्रीन अंडरराइटिंग की जाती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आता है इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट एस्केलेशन। तो जो कॉस्ट है, मान लो कार के पार्ट्स की, वही बहुत ज्यादा बढ़ गई, 25% से बढ़ गई, तो यहाँ पर जो रिजर्व्स थे या जो प्रीमियम्स हमें मिल रहे थे वो इनसफिशिएंट है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें रीप्राइसिंग करनी पड़ेगी और हमारे IBNR को एडजस्ट करना पड़ेगा। तीसरा आता है साइबर रिस्क। तो यहाँ पर इंश्योर्ड लोग जो हैं या जो इंश्योरर के खुद के सिस्टम है, हो सकता है यहाँ पर कोई रैंसमवेयर अटैक आ जाए, तो साइबर इंश्योरेंस और बेटर सिक्योरिटी हमें चाहिए। मॉडल रिस्क होता है कि मॉडल हमारे ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे, डेटा प्रॉपर नहीं आ रहा, तो ML मॉडल्स जो होते हैं वो माइट बी क्लेम्स को अनफेयर वे में डिनाई कर दें। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मॉडल्स को वैलिडेट करेंगे और एक्सप्लेनेबिलिटी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। देन आते हैं लीगल और रेपुटेशनल आपके। तो सोशल मीडिया बैकलैश अगर हो गई अनफेयर प्राइसिंग के लिए, पुअर क्लेम आउटकम्स देखने के लिए मिले या डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग देखने के लिए मिली,
तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि ट्रांसपेरेंट ऑडिट्स जो है वही आपको बचा सकते हैं, वरना फाइन्स और ब्रांड डैमेज हमें दोनों देखने के लिए मिलेगी। फाइन्स कहाँ से लगेंगे? एडा की तरफ से लगेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास में फ्यूचर आउटलुक कैसा होना चाहिए? तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें डिफेंसिव प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी होंगी, एंटरप्राइज स्ट्रेस टेस्ट करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर हम ओरसा सिनेरियो प्लानिंग कर सकते हैं, वेंडर्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटेड कंप्लायंस चेक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओन रिस्क एंड सॉल्वेंसी असेसमेंट एक्सपेंशन जो है वो सिनेरियो बेस्ड प्लानिंग के लिए अच्छा होगा। तो अब आते हैं कि भाई क्या-क्या स्ट्रेटेजिक इंपैरेटिव्स और फ्यूचर आउटलुक्स हमें देखने होंगे। तो पहले हम यहाँ पर पेयर की तरह काम कर रहे थे, अब हम पार्टनर की तरह करेंगे। तो इंश्योरेंस जो है वो एक्टिव लॉस प्रिवेंशन में एंगेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क इंजीनियरिंग की जाएगी, आईओटी ड्रिवन अलर्ट्स किए जाएंगे। अब जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो वो लोग बोलते पैटर्न्स का, वो भी हमारे साथ शेयर करो और हम आपको प्रीमियम्स पर नेक्स्ट टाइम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। एम्बेडेड एंड ऑन डिमांड इंश्योरेंस देखने के लिए मिलता है। तो जो पॉलिसीज हैं उनको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इनटू प्लेटफॉर्म्स एट पॉइंट ऑफ स्केल या फिर पॉइंट ऑफ नीड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं इसको इनटू बाइंग जर्नी की। जैसे यहाँ पर ट्रैवल कवर्स हमने ऐड कर दिए ऑटोमेटिकली जब कोई पर्सन बुक करेगा अपनी फ्लाइट को। फिर यहाँ पर आते हैं आपके पैरामीट्रिक एंड माइक्रो इंश्योरेंस ग्रोथ हो, तो पे आउट्स यहाँ पर ट्रिगर हो रहे हैं बाय मेजरेबल इवेंट्स। तो हमें यहाँ पर लगा कि भाई ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में रेनफॉल जो है वो कम हुई तो पे आउट ऑटोमेटिकली हो गया, है ना। इसके अलावा आपके पास में और क्या है, कैपिटल मार्केट इंटीग्रेशन। इसमें हम क्या देखेंगे कि जैसे हमने बॉन्ड्स को शेयर यहाँ पर यूज करा ताकि रिस्क शेयर कर पाए, तो कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड ट्रांसफर करेंगे, अर्थक्वेक लॉसेस, राइट, एक एग्जांपल है। तो ग्रोथ हुआ आईएलएस का, कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड्स यहाँ पर कैट बॉन्ड्स होते हैं कैटास्ट्रोफिक, जो यहाँ पर एक बड़े डेंजर से हमें बचाने के लिए बनते हैं। तो टेल रिस्क को ये यहाँ पर हमें क्या करें, प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी बोला कि कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड्स जो हैं वो अर्थक्वेक लॉसेस को इन्वेस्टर्स के पास भी ट्रांसफर कर देते हैं। एआई रेगुलेशन एंड एथिक्स हो, तो यहाँ पर हमारे पास में एक्सप्लेनेबल एल्गोरिथम जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए ताकि हम ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, ऑडिटेबिलिटी ऑडिट कर सकते हैं हम रिपोर्ट्स को, और ये सब हमारी नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर मॉडल्स जो हैं उनको बेसिकली हम दिखा पाए कि भाई कोई भी क्लेम है अगर तो उसे क्यों रिजेक्ट किया गया। देन आते हैं आपके सस्टेनेबल फाइनेंस। तो यहाँ पर हम ईएसडी गवर्नेंस फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर यूज करते हैं, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे अपना ईएसडी को अक्रॉस अंडरराइटिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास में एनवायरमेंट और एथिक्स दोनों इंटीग्रेट होते हैं, तो इंश्योरर केवल वहीं पर इन्वेस्ट करेंगे जैसे कि आपके ग्रीन बॉन्ड्स हो गए, है ना। तो यहाँ पर इस तरह की चीजों का हमें फोकस करना है। नेक्स्ट आते हैं गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड टैलेंट। तो किस तरीके से यहाँ पर जो हमारे ऑपरेटिंग मॉडल्स हैं वो काम करेंगे। तो अभी पहले हमने देखा था कि सिलोज में काम कर रहे थे, सभी डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम कर रहे थे इंडिपेंडेंटली और काफी रिजिड थे। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट स्क्वाड्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हर एक पर्सन यहाँ पर केपीआई में इन्वॉल्व होगा, अकाउंटेबल होगा अगर कोई भी लॉस हमें देखने के लिए मिला। तो प्रोडक्ट स्क्वाड्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं जिसमें क्लियर केपीआईज हैं रेदर देन स्ट्रिक्ट एलओबी सिलोज, ठीक है। प्लेटफॉर्म और शेयर्ड सर्विसेज जो हैं वो क्रिएट की गई, तो पॉलिसी का एडमिनिस्ट्रेशन, बिलिंग, आइडेंटिटी, पेमेंट एंड डेटा प्लेटफॉर्म, ये सारे काम हमने करे। तो यहाँ पर हमारे पास में डेटा एंड एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिल्ड होगा जिसमें मॉडलर्स, एमएलओप्स, यहाँ पर इसके अलावा फीचर करेंगे हम स्टोर मेंटेनर्स को, ठीक है। तो डेटा इंजीनियर्स क्या करेंगे, जैसे पाइपलाइंस बिल्ड कर देंगे। एमएलओप्स क्या कर रहे हैं आपके लिए, वो लोग ऑटोमेट कर देंगे आपका जो भी मॉडल डिप्लॉयमेंट था। मॉडल गवर्नेंस स्पेशलिस्ट यहाँ पर इंश्योर करेंगे कि कंप्लायंस होना चाहिए। प्रोडक्ट मैनेजर्स बिजनेस और टेक्नोलॉजी यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे, और क्लाउड आर्किटेक्ट्स हमें सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं रोल्स टू हायर या फिर अपस्किल। तो डेटा इंजीनियर्स, एमलॉप्स, एमएल एक्सप्लेनेबिलिटी स्पेशलिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर्स इंश्योरेंस डोमेन फ्लुएंसी रखेंगे, रिस्क एंड मॉडल गवर्नेंस स्पेशलिस्ट होंगे, क्लाउड आर्किटेक्ट्स होंगे और सिक्योरिटी इंजीनियर्स रहेंगे। तो कल्चर्स एंड वेज ऑफ वर्किंग में हम क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास में अब रैपिड एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, मेजरेबल ओकेआर्स रखे जा रहे हैं, एजाइल स्प्रिंट्स हमारे पास में हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक्चुअरीज हैं उन्होंने पाइथन याद लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसके बाद में डेटा साइंटिस्ट जो है वो इंश्योरेंस कंस्ट्रेंट्स को समझेंगे।
तो इससे हमारे पास में क्या हो रहा है, थोड़ा सा जो काम है वो कौन सा जा रहा है, कल्चर हमारा लर्निंग की तरफ जा रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। अब आता है मॉडल गवर्नेंस। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले तो इन्वेंटरी, फिर वैलिडेशन, देन मॉनिटरिंग एंड देन ऑडिट डॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेंटरी में जितने भी मॉडल्स हमने यूज किए हैं, ठीक है, प्राइसिंग या क्लेम्स में, उन सबकी लिस्ट बनाएंगे। फिर यहाँ पर वैलिडेशन में हम देखेंगे कि हमारे पास में कितने एक्यूरेट थे और क्या क्या बायसेस थी इन मॉडल्स के अंदर। फिर यहाँ पर हम मॉनिटरिंग के टाइम पर चेक करेंगे कि क्या क्या हमारे पास ड्रिफ्ट टाइम थी और कैसी परफॉर्मेंस रही। ऑडिट डॉक्स में हम यहाँ पर रेगुलेटर्स के लिए सारी की सारी जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो यहाँ पर रेडी रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास में इसको भी हमें फेजेस में करना है, जैसे इमीडिएट, टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक। तो यहाँ पर हमारे पास में एक फेज होता है इमीडिएट, जिसमें हमारे पास इम्पैक्ट हाई आता है और फ्रिक्शन लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पर फर्स्ट नोटिस जो था FNOL उसको ऑटोमेट करा और यहाँ पर हमने क्या किया, इनटेक किया इसको NLP के साथ में, तो हमारे क्लेम्स क्रिएट होते हैं और जो एक्चुअली डेटा है वो भी फ्री हो जाता है। ठीक है, फीडबैक मिलेगा इनको। तो हमने एक सिंगल क्लेम एक्चुअल डेटा सेट बना दिया अग्रीड डेफिनेशन और एक्सेस कंट्रोल के साथ में। एक बेसिक मॉडल गवर्नेंस चेकलिस्ट बनाई हमारे किसी भी ML यूज्ड इन कस्टमर डिसीजंस के लिए। फिर हमारे पास आता है टैक्टिकल। टैक्टिकल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। तो जैसे हमने डेटा लेक हाउस ही पूरा का पूरा लॉन्च कर दिया, API एक्सेस यहाँ पर प्रोवाइड की लेगेसी सिस्टम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेटा लेक हाउस बनाया, कैटलॉग एंड MDM के साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे API लेयर को अराउंड कोर, पैस एंड CMS, ताकि हम अपने पार्टनर्स को अनेबल करें। एक रूल इंजन हमारे प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाएंगे। फिर हमारे पास आता है फेज स्ट्रेटेजिक, प्लेटफॉर्म एंड कल्चर। तो यहाँ पर क्या होगा, माइक्रो सर्विसेज को हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, क्रॉस फंक्शनल यहाँ पर हमारे पास में स्क्वाड्स को क्रिएट किया जाएगा और फॉर्मलाइज कर देंगे हमारे मॉडल्स को। तो री आर्किटेक्ट किया हमने माइक्रो सर्विसेज एंड इवेंट ड्रिवन इंटीग्रेशन। इसके बाद में क्रॉस फंक्शनल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया और एक प्लेटफॉर्म टीम बनाई। मॉडल गवर्नेंस को फॉर्मलाइज करा, ओरसा इंटीग्रेशन करा एंड एडवांस्ड ALM कैपेबिलिटीज यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं मैट्रिक्स डैशबोर्ड। अच्छा, यहाँ पर ना आप लोगों को टाइमिंग एस्टिमेट्स नहीं दिए गए हैं, तो ये सब आपके लिए एज सच इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो यहाँ पर ऐड नहीं किया है। मैट्रिक्स डैशबोर्ड हमारे पास में जैसे KPIs होते हैं, ठीक है, तो हम इनके थ्रू ही इसको समझेंगे, सजेस्टेड क्रॉस फंक्शनल KPIs। KPIs क्या होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। कमर्शियल, कमर्शियल में आपके पास में कोट टू बाइंड रेशियो आता है ना। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि हमारी सेल्स कितनी इफेक्टिव है। तो न्यू बिजनेस कन्वर्जन रेट कितना है, CPA क्या है, इसके अलावा LTV क्या है, परसिस्टेंसी रेट क्या है। अंडर राइटिंग में हम प्राइसिंग वगैरह देखते हैं कि भाई कितना लॉस हो सकता है, यहाँ पर तो लॉस रेशियो निकालेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी चेक करेंगे, तो कंबाइंड रेशियो, प्राइस इलास्टिसिटी, हिट रेट, ये सब चीजें चेक की गई। क्लेम्स में हमने देखा कि हमारे पास में जो फर्स्ट नोटिस आया था से लेकर सेटलमेंट टाइम पर हमारे पास कितना STP रेट रहा, एवरेज क्लेम सीवियरिटी कितनी रही, फ्रॉड डिटेक्शन एंड एक्यूरेसी हमारी कैसी थी। ऑपरेशंस एंड फाइनेंस में हम एक्सपेंस रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, वन रेट, ऑपरेशन मार्जिन, मार्जिन, इन्वेस्टमेंट यील्ड, ये सारी चीजें चेक करें कि भाई फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो हमारी कैसी है। टेक्नोलॉजी एंड AI में हम देखेंगे कि हम डिजिटली कितने मैच्योर हो चुके हैं। तो परसेंटेज ऑफ डिसीजंस ऑटोमेटेड, डेटा क्वालिटी स्कोर हमारा कैसा है। कस्टमर, तो यहाँ पर हमारे पास में NPS, CSAT पोस्ट क्लेम, कंप्लेंट रेशियो पर 1000 पॉलिसीज कैसी रही है। तो हमारी ओवरऑल सर्विस क्वालिटी कैसी है वो हमें पता चलती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में प्रैक्टिकल चेकलिस्ट रहती है और बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती हैं जो कि हमें फॉलो करनी है। जैसे प्रोडक्ट मैनेजर हैं, तो उनको यहाँ पर अपनी एक स्पेक शीट बनानी है, टारगेट कितना है, लॉस कवर्स क्या रहे यहाँ पर, है ना, री इंश्योरेंस प्लान कैसा था। तो एक प्रोडक्ट स्पेक मतलब यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम टारगेट कस्टमर्स, एक्सपोजर्स क्या रहा, एक्सपेक्टेड लॉस कर्व कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स कौन है, रेगुलेटरी नोट्स बनाएंगे, री इंश्योरेंस नीड्स एंड लॉन्च चेकलिस्ट। एक्चुअली इसके लिए हम देखेंगे कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट लॉग्स इनके पास हैं, एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल लॉग्स इनके कितने हैं। तो एक्सपेरिमेंट लॉग फॉर प्राइस चेंजेस, यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव चीजों को रन करेंगे, एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल में क्या हुआ, जो हमने एक्सपेक्ट किया था और एक्चुअल में क्या रिजल्ट्स रहे।
क्लेम्स के लिए यहाँ पर देखेंगे कि स्टैंडर्डाइज रिजर्व रूल्स होने चाहिए। ऑडिट करेंगे लार्ज क्लेम्स को तो 100% ऑफ हाई सीवियरिटी ऑडिट होगी। कंसिस्टेंट केस रिजर्व रूल्स हम फॉलो करेंगे। टेक्नोलॉजी में हम एपीआई फर्स्ट डेवलपमेंट डिजाइन देखेंगे, ऑटोमेट कर देंगे हमारे टेस्ट को, सिक्योर करेंगे सीक्रेट मैनेजमेंट और रोल बेस्ड एक्सेस। रिस्क एंड कंप्लायंस में हम मेंटेन करते हैं सिनेरियो लाइब्रेरी हमारे क्लाइमेट, इन्फ्लेशन, साइबर, इन सब के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जैसे सबसे पहले आता है आईबीएनआर, इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड रिजर्व्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग से पैसा जैसे हमने यहाँ पर रख लिया फॉर क्लेम जो कि अभी फाइल नहीं हुए। एसटीपी होता है स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग के, हमने फुल्ली ऑटोमेटेड क्लेम्स जो हैं विद नो ह्यूमन टच। एएलएम में आपका एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट आ गया कि हमारे पास में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और जो हमारे खर्चे हैं वो यहाँ पर बराबर होने चाहिए, तो क्लेम पे आउट और इन्वेस्टमेंट हमारी मैच करें। आईएलएस होता है आपका इंश्योरेंस लिंक्ड सिक्योरिटीज, जैसे कि इन्वेस्टर्स क्या कर रहे थे, कैटास्ट्रोफिक रिस्क को यहाँ पर बॉन्ड्स के थ्रू ट्रांसफर कर रहे थे। इसके बाद में आता है ओरसा, ओन रिस्क एंड सॉल्वेंसी असेसमेंट। तो यहाँ पर सेल्फ चेक करा जाएगा कैपिटल को, हमारा एडिक्वेसी कितनी है, कैपिटल एडिक्वेसी, और रिस्क कितना है। कैपिटल एडिक्वेसी क्या है कि हमारे पास कितना कैपिटल है जो हमें होने वाले रिस्क से बचा सकता है। पैरामीट्रिक इंश्योरेंस, तो यहाँ पर हम पे करेंगे ट्रिगर पर, ना कि ऑन लॉस प्रूफ। तो यहाँ पर जैसे हमें लगा कि रुपीज पे आउट हमें करना है जब रेनफॉल हमारी कम हुई है। ठीक है, तो हमने ये नहीं देखा कि लॉस एक्चुअली कम हुआ है या नहीं हुआ। हमारे लिए जो हमारा प्रॉपर यहाँ पर बेंचमार्क था वो क्या था कि कितनी बारिश यहाँ पर हुई है। तो बारिश को हम एमएम या सीएम में चेक कर लेते हैं ना, तो वही। ठीक है, इसी के साथ में फंक्शंस परफॉर्म्ड वाला भी लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आईएफएससी में आपके 3 लेक्चर्स और बचते हैं, इसके बाद में हमारा इंश्योरेंस का जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।